सावधान इंडिया। सावधान इंडिया। दुनिया में ज्यादातर ईमानदार और भरोसे वाले लोग होते हैं, लेकिन हमें बेईमान और धोखेबाज लोगों से रहना होगा सावधान। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करने की अपनी आदत से सावधान। अपने नर्म दिल से सावधान। किसी पर भी शक ना करने की आदत से सावधान। गलतियों को देखकर भी अनदेखा करने की आदत से सावधान। शांति को भी यह सब करना चाहिए था, लेकिन वो सावधान ना रहने की गलती किए जा रही थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे स्वामी ने पहले तो शांति को भड़काकर उसका तलाक करवाया, फिर उससे शादी कर ली ताकि उसकी दौलत हासिल कर सके। लेकिन शांति की बेटी रोशनी जब उसकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हुई तो शांति और स्वामी में तनाव बढ़ने लगा। जब स्वामी को बाजी हाथ से जाती दिखी तो उसने कोई बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। कई दिनों से अपनी माँ की कोई खबर ना मिलने से परेशान रोशनी शांति के घर पहुँचती है। मोती जी मोती मॉम कहाँ है? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ। वो रोशनी दीदी, वो मेम साहब तो बाहर गई हैं। ओह ठीक है, तो मैं यही उनका इंतजार कर लेती हूँ। जी। अरे बेटी रोशनी, तुम यहाँ पर? तुम्हारी मम्मी तो बनारस गई हुई हैं। लेकिन मोती ने तो कहा मॉम बाहर गई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। अरे वो बहुत सुबह सुबह निकल गई, मोती को पता ही नहीं चला। ट्रेन में होंगी तो मोबाइल में नहीं लगा। लेकिन मॉम ने तो मुझे बनारस जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, और ये अचानक चली। तुम्हारी मम्मी का मन बहुत दिनों से अशांत था। अब तुम तो जानती हो, अशांत मन को शांत करने का भगवान के द्वार से पवित्र स्थान कोई नहीं होता। वैसे तुम्हें इतने दिनों के बाद में अपनी मम्मी की याद आई कैसे? अच्छा, वो तुम लंदन जाने के लिए पैसे लेने वाली हो उनसे ना? नहीं तो इतने दिन तक तो उस बेचारी को तुमने झूठे मुंह भी नहीं पूछा। रोशनी वहां से चली तो गई, लेकिन उसे स्वामी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, इस डर से वो सीधे पुलिस के पास पहुंची। इंस्पेक्टर, मैं अपनी मॉम की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ। बैठिए बेटी। कब से लापता है? क्या नाम है? जी शांति शर्मा। 2 दिन से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और उनके पति तो उनके दूसरे पति बस यही कह जा रहे हैं कि वो बनारस चली गई है। रिलैक्स। जल्दी पानी लेके आओ। हो सकता है कि वो वाकई में बनारस चली गई। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी मम्मी बिना बताए कहीं नहीं जाती। उनके दूसरे पति, आपको उन पे शक है? जी, मॉम अपनी दूसरी शादी से खुश नहीं थी और धीरे धीरे मॉम को उनके दूसरे पति का असलियत भी नजर आने लगा था। और इंस्पेक्टर, उस आदमी ने सिर्फ पैसों के लिए मेरी मॉम से शादी की और मैंने मॉम को इस बारे में आगाह भी किया था। पर अब देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम इस केस की पूरी तफ्तीश करेंगे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपके घर की तलाशी का सर्च वारंट है। ये देखिए। वारंट? बेटो ले जाओ, उधर देखो, एक भी कोना मत छोड़ना। वारंट? आपकी पत्नी शांति जी कहाँ है? शांति जी तो बनारस गई हुई है। अरे बेटी रोशनी, आपको बताया तो था कि मम्मी बनारस जाने वाली है। अरे इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास क्या सबूत है कि शांति जी बनारस गई है? आप एक मिनट रुकिए, मैं भी लाता हूँ सबूत। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऑनलाइन टिकट कराई थी तो उसी की कॉपी है। ये तो टाइम तो सही है। इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये टिकट इसे साबित नहीं होता मेरी मॉम बनारस गई है। साहब, साहब ये देखिए साहब, ये कुछ गहने मिले हैं साहब। इन गहनों को पहचानती हैं? ये तो मॉम के गहने। मंगलसूत्र, ये अंगूठी, ये मॉम कभी नहीं उतारते थे। पता मेरी मॉम का है। बॉस, एक मिनट, रिलैक्स। बाहर देखो, कहाँ है शांति जी? कहाँ है शांति जी? देख, अभी ना मैं सीधे तरीके से पूछ रहा हूँ,
अगर मैंने टेढ़े तरीके से पूछना शुरू किया ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा स्वामी। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई। मुझे वाकई इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर शांति जी अपने गहने छोड़कर यहाँ गई हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपको पूछताछ करनी है ना, तो उनके पहले पति हैं आदित्य जी, उनसे आप करिए, वो एकदम सही सही बताएंगे आपको। अरे जब से हमारी शादी शांति जी के साथ में हुई है, आदित्य जी ने नाक में दम कर दिया है। हमेशा बस शांति जी के पीछे लगे रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, पर गोली भी चलवा दी। अब बताइए होंगे कहीं के मेरे डैडी के ऊपर इल्जाम लगाना है? मेरे मॉम के गायब होने में तेरा ही हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड ऐसे नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता है ना तो मॉम के पुराने नौकर से पूछते हैं। मोती मोती मोती। कहाँ नौकर तेरा? बेचारे की माँ बीमार है तो गांव गया हुआ। अच्छा, गांव चला गया? इतने साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी और अचानक गांव चला गया। साहब, ये सिगरेट के कुछ आधा जले टुकड़े मिले हैं, ये सिगरेट का पैकेट, और साहब ये रुमाल। जी मेरे नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता। बद्री, इन सिगरेट के टुकड़ों को संभाल के रखो और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो। मोबाइल कंपनी से शांति जी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और देखो कि आखिरी कॉल उन्होंने कहाँ और किसे किया था। तब तक मैं इस टिकट के बारे में पता करता हूँ। चलो आइए। इंस्पेक्टर माधव सिंह ने यूपी पुलिस से बात करके शांति को बनारस में ढूंढवाने की कोशिश की, लेकिन शांति का वहां कुछ पता नहीं चला। पुलिस का स्वामी पर शक बढ़ ही रहा था कि इस बीच उनके हाथ एक और सुराग लगा। शांति के मोबाइल फोन से जिस नंबर पर आखिरी कॉल किया गया था वो नंबर था शांति के पहले पति आदित्य का। पूछताछ करने पर पुलिस को तलाक के दौरान आदित्य और शांति के बीच हुए झगड़ों की बात पता चली। अब पुलिस के शक की सुई आदित्य की तरफ घूम चुकी थी। मिस्टर आदित्य, शांति जी के अचानक गायब हो जाने के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर। मिस्टर आदित्य, शांति जी के घर से सिगरेट के कुछ टुकड़े मिले और उनपे जो डीएनए मौजूद है वो डीएनए आपके डीएनए से मैच कराया जा सकता है। इंस्पेक्टर, आप उस ढोंगी स्वामी को छोड़ के मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैडम प्लीज, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। रोशनी बेटा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो घबराना कैसे? डोंट, एवरीथिंग विल बी फाइन। मिस्टर आदित्य, शांति जी को शक था उनकी दूसरी शादी के बाद भी आप उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें आपसे जान का खतरा भी था। ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं मानता हूँ कि शांति ने मुझे छोड़कर उस स्वामी से शादी कर ली, बात का मुझे बुरा भी लगा, लेकिन मैं सपने में भी उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। ओके, शांति जी ने 12 तारीख को आपको फोन किया था? जी, और फोन पर वो काफी घबराई हुई सी लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी बहुत याद आ रही है। इसी बात से वो काफी परेशान थी। बट since I was in the airport and मेरी फ्लाइट का फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुका था, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाया और मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एयरपोर्ट? तो आप कहीं बाहर जा रहे थे? जी हाँ, मेरी अर्जेंट बिजनेस मीटिंग थी कोलकाता में, मैं वहीं जा रहा था। अगर आप शहर में नहीं थे तो ठीक है मिस्टर आदित्य, पुलिस आपके शहर में ना होने के सबूत की जांच करेगी। ओके, चलो। देखिए मैडम, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। मिस्टर आदित्य उस दिन वाकई में शहर में नहीं थे। हमने एयरलाइंस और होटल दोनों जगह पूछताछ कर ली है। आपके पिताजी निर्दोष। इंस्पेक्टर, मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, उस स्वामी ने ही मॉम को गायब किया है। देखिए, उस स्वामी के खिलाफ हमारी जांच पड़ताल चल रही है और जहां तक सर ये देखिए, शांति जी के गायब होने से पहले स्वामी के बैंक अकाउंट में एक मोटी रकम ट्रांसफर की गई है। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। इंस्पेक्टर, उस ट्रेन के टिकट के बारे में कुछ पता चला क्या? जी हाँ मैडम, हमने उस टिकट के बारे में पता कर लिया। वो टिकट खरीदी तो गई थी, लेकिन उस पर किसी ने सफर नहीं किया। बैंक के खातों और शांति के वकील के बयान से पुलिस को वो वजह मिल गई जिसकी बुनियाद पर स्वामी शांति का कत्ल कर सकता था। शांति की मौत के बाद स्वामी उसकी जमीन जायदाद का वारिस होता। और पूछताछ की गई तो पता चला कि स्वामी कोई गुरु नहीं, कोई ज्योतिष नहीं। उसका असली नाम मनोहर है और वो अपने गांव बिलासपुर से भी धोखाधड़ी करके भागा था।
इसी बीच एक इन्फॉर्मर से खबर मिली कि मोती को पास की झोपड़पट्टी में देखा गया है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मोती को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचता हूँ कि पुलिस की नौकरी छोड़कर मैं भी किसी का नौकर हूँ। कम से कम इसी बहाने जमीन जायदाद तो इकट्ठा कर पाऊंगा। जमीन जायदाद? जमीन जायदाद जो तूने अपने नाम से शहर में इकट्ठा कर रखा है। देख हमें सब कुछ पता चल चुका है। स्वामी के अकाउंट से तुझे ढेर सारे पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं ना। बड़ी गहरी लगती है उस स्वामी के साथ तेरी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वामी ने तुझे ये ढेर सारे पैसे शांति जी को मारने या उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए दिया था? कौन सी लाश? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। साहब मुझे बचा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। वो पाखंडी स्वामी ने किया है साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ साहब, मुझे बचा लो साहब, हाथ जोड़ता हूँ। चुप शांति जी कहाँ है? कहाँ है शांति जी? बोल कहाँ है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ साहब। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन स्वामी कहीं नहीं मिला। इंस्पेक्टर बस जरूर भाग रहा होगा, आप उसे छोड़िएगा मत। सेट ऑफ। शायद इन्हें जिंदा दफनाया गया है। घोड़ी को आप छोड़िएगा मत। बद्री, कंट्रोल रूम और अपने सारे इन्फॉर्मर्स को उसकी डिटेल दे दे। हाँ ठीक है सर, वो लक्ष्मी नगर स्टेशन की तरफ ही आया है, यही कहीं पहुंचता होगा। वो रहा। मोती के बयान और पुलिस की गहरी पूछताछ के बाद स्वामी ने बोलना शुरू कर दिया। चल स्वामी, सब बता, कब किया, कहां किया और कैसे शुरू हुआ ये सब। जब स्वामी ने आदित्य और शांति को झगड़ते हुए देखा तो उसे लगा इस बात का फायदा उठाया जा सकता है। कुछ वक्त हमारे साथ भी तो बिताना पड़ा। तुम जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्वामी जी, शांति अपने पिता की इकलौती बेटी थी, उनकी सारी जायदाद शांति के नाम हो गई। स्वामी ने घर के नौकर मोती को अपने साथ मिलाकर उससे उन दोनों की निजी बातें जाननी शुरू की। मालिक, दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। साहब जी तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं, मेम साहब घर में सारा दिन अकेली। और हाँ, मेम साहब को बेटा चाहिए, बेटा। इस वजह से भी इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। मेम साहब के नाम पर बहुत सारी जमीन और ढेर सारा पैसा है मालिक। अबे वो तो मुझे पता है, तभी तो मेरी दिलचस्पी तेरे साहब से ज्यादा तेरी मेम साहब में है। स्वामी धीरे धीरे शांति के दिमाग में शक का जहर घोलता रहा और उसका असर होने लगा कि आपके भाग्य में पुत्र सुख है, और वो भी बहुत जल्दी। क्या बात है? कोई सीरियस बात तो नहीं? ये पुत्र सुख आपको अपने इस पति से नहीं मिलने वाला। उनके जीवन में कोई और स्त्री है। मेरे लिए खाना मत लगाना, मैं बाहर खा कर आया हूं। हाँ, अभी सब ठीक है, तुम आ जाओगी तो जल्दी हो जाएगा। ऑलराइट, प्लीज कम एंड टेक केयर। शांति का शक उसके तलाक की वजह बना और अब स्वामी चाहता था कि वो अपने पूरे परिवार से दूर होकर सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाए ताकि वो उसकी दौलत आसानी से हड़प सके। साहब जी के घर से चुरा के लाया हूँ। गोली चलनी चाहिए पर लगनी नहीं चाहिए। पर स्वामी के प्लान में अड़चन तब आई जब शांति की मुलाकात अचानक रोशनी से हो गई। शांति की ममता फिर जाग उठी। रोशनी की वजह से शांति और स्वामी के बीच झगड़े बढ़ने लगे और स्वामी को लगा कि बाजी हाथ से निकलती जा रही है। आज एक बेटी आई, कल दूसरी आएगी और परसों
आपका पुराना पति भी आ जाएगा, पूरा परिवार फिर से मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया मालिक तो हमारे तो कुछ भी नहीं लगेगा मालिक। नहीं, ऐसा मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं लौट सकता मैं। और मालिक हम कर भी क्या सकते हैं? मेम साहब ने तो आप पर हाथ भी उठा दिया और आप चुपचाप खड़े रहे मालिक। अरे बेवकूफ, मैं चुप इसलिए था ताकि आखिरी हंसी मेरी हो। अरे कैसे होगा मालिक? अब एक आखिरी और आसान काम करना होगा। शांति को जान से मारना होगा। कौन? कौन? मैं तुझे प्लान समझाता हूं। ये क्या कर रहे हो? 1 महीना लगाओगे क्या? 1 घंटा में काम पूरा होना चाहिए। अरे भाई, लकड़ी तो मजबूत लगाई है ना, टूटेगा तो नहीं है? ये सब क्या है? अरे शांति जी, घर में इतना सोना जेवर और चांदी के बर्तन हो गए हैं, मैंने सोचा कि ये अरे तो लॉकर पे रखवा देते हैं। अरे आजकल बैंक का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब बंद हो जाए। इससे अच्छा सारा सामान इसमें रख के किसी सुरक्षित जगह छुपा देंगे, चिंता ही खत्म। फिर इसमें इतना डरने की क्या बात है? देखिए शांति जी, अगर आपको कोई एतराज है तो रहने देते हैं। जैसे आपकी मर्जी। शांति जी, चाय रख दीजिए। शांति जी, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, पर गलती मेरी ही है। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मैं गलती कर सकता हूं तो माफी भी तो मांग सकता हूं ना। शांति जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ना जाने आपके परिवार के लोगों के बारे में क्या क्या अपशब्द कह दिए, पर क्या करूं, मुझे हमेशा आपकी चिंता रहती है। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर ये बात है तो फिर मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीकर आज दिन का शुभारंभ कीजिए। ये लीजिए। मैंने आपको गलत समझा। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र है, इसलिए आपने ये सब कुछ कहा और मैं बेकार ही आप पर इतना गुस्सा कर बैठी। दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर। मुझसे तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। आपने मेरी मुझे धोखा दिया। मुझे शांति ने अपने कुछ सालों पुराने नौकर पर विश्वास किया, और विश्वास किया एक ऐसे ढोंगी पर जिसे वो कुछ ही समय से जानती थी। ना तो उसने इन्हें परखने की कोशिश की और ना ही अपने पहले पति या बेटी की बात सुनी, और इस नासमझी की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। काश शांति स्वामी के बहकावे में ना आई होती। काश उसने अपने कदम जरा सोच समझकर, जरा सावधानी से उठाए होते। काश उसने स्वामी पर विश्वास न करके अपने पति पर भरोसा किया होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। दिमाग कहता है कि दिल की बात सुनने से पहले जरा वक्त ले, लेकिन हम भावनाओं में बहकर अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। विश्वास कीजिए, लेकिन उन पर नहीं जो सिर्फ वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। सावधान रहिए, आस्तीन के सांप बताकर नहीं डसा करते। याद रखिए, जब हम सब सावधान रहेंगे तभी निर्माण होगा एक सुरक्षित समाज का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा हैं सावधान इंडिया।